ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी कमली बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न होहि सो, इसका मतलब है कि इस खीराडी के लोगों के ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है और लोगों की ऐसी निष्ठा भी है निश्चय रूप से इस सत्संग मंदिर में, इस स्थान पर पूज्य कमली बाबा एवं अवधेश बाबू और भी सब का बड़ा निसंदेह बड़ा यह पुण्य भूमि है। इन लोग के सदप्रयास से यहाँ आश्रम बना है, तो बहुत सत्संग की उर्वर भूमि है और बड़ी कृपा रही गुरु महाराज जी का, संतों का, सदगुरु का। इसलिए बराबर यहाँ सत्संग होते रहता है और लोगों में श्रद्धा भी है कि अनायास ही आ जाओ तो लोग आ जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि यह जो सत्संग है इसकी महिमा क्या है। आधो में आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो कितनी महिमा है इसकी। और
जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन हिते पावत। करोड़ों तीर्थ फल स्नान का फल है इसमें, और ऊपर से यहाँ ध्यान भी हो रहा है। ध्यान की तो आप समझते ही है महिमा। हजारों अश्वमेध और करोड़ों वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, सुषुम्ना ध्यान योगश्च कलांगना हरन्ति षोडशी। ये जो ध्यान है संत मत का, इस ध्यान के सामने कोई भी सत्कर्म नहीं टिकता है। अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञों के जो पुण्य फल हैं, वो इस सुषुम्ना ध्यान के सामने तुच्छ है। और ऐसे सत्संग और ध्यान कराना बहुत पुण्य का काम, बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज आप लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करें और इस सत्संग को कराने वाले बड़े समझदार विवेकी लोग हैं। दान ही करना है और व्यवस्था हमारे पास है तो भरपूर करो। तो सत्संग करा के, ध्यान करा के, ऐसा पुण्य दान। तो गुरु महाराज कहते हैं ना, श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है, श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते। कोई भी धार्मिक धर्म का कार्य बिना श्रद्धा के संपन्न नहीं हो सकता। तो श्रद्धा, जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, जिनकी ईश्वर में गहरा विश्वास होता है, वह ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। श्रद्धा और विश्वास में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। विश्वास और श्रद्धा में अंतर यह है कि श्रद्धा में समर्पण और विश्वास होता है, विश्वास में जरूरी नहीं। आप बहुत मेहनत करके पैसा कमा करके और पैसा कमाते हैं ना, बैंक में ले जाके जमा कर देते हैं। अब बैंक बदले में आपको एक पर्ची देती है, उस पर्ची पे मोहर होता है और आप लेके चले आते हैं कि हमारा पैसा सही जगह चला गया। ये आपको विश्वास है, उस पर्ची पर विश्वास है, बैंक पर विश्वास है। आप कोई दुकान चलाते हैं, किसी को सामान देते हैं, और आजकल तो पेमेंट हो जाता है मोबाइल से, ई पेमेंट। अब मोबाइल से कोई आपको पैसा ट्रांसफर कर देता है अकाउंट में, और आप अपने मोबाइल में मैसेज देख लेते हैं और आप कहते हैं ठीक है जाइए, और वह हिसाब लाखों में हो जाता है। तो ये व्यवस्था में आपका विश्वास है।
यहाँ बैंक मैनेजर से कोई प्रेम नहीं है कि जिसको आप पैसा दे दिए, वहां श्रद्धा नहीं है, भरोसा है, विश्वास है, सरकार के मोहर पर विश्वास है। तो विश्वास होना और श्रद्धा में यही फर्क है कि श्रद्धा में प्रेम होता है, श्रद्धा में समर्पण होता है, श्रद्धा में तर्क नहीं होता है। तो कहते हैं श्रद्धावान, गुरु महाराज कहते हैं ना कि बचपन में आप अपने स्कूल में शिक्षक के कहने पर कि कहो आपने उसको मान लिया, मान लिया, तो उस टीचर पर विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर, उस गुरु पे श्रद्धा रखकर आप एक दिन विद्वान हो जाते। अगर पहले ही दिन आप सवाल खड़ा करते कि इसको क्यों कहें, क्यों नहीं कहें, प्रूफ कीजिए, तो टीचर प्रूफ नहीं कर पाते और आप पढ़ भी नहीं पाते, है ना। बोर्ड पर शिक्षक इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन खींच देता है, कहता है एक्स है, ऐसे लाइन खींच के नीचे एक लाइन खींच दिया, कहता वाई है। आप कहते हैं कि एक्स वाई, मान लेते, भरोसा विश्वास पढ़ाने वाले। तो आप एक दिन विद्वान होते। तो संसार में भी ज्ञान पाने के लिए हमें किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। अध्यात्म में यहां भी श्रद्धा चाहिए और अधिक चाहिए। तो श्रद्धा की परिभाषा आदि शंकराचार्य जी देते हुए कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। सदगुरु के वचन पर और वेदांत के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास, जैसे प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात वो कह रहे हैं शंकराचार्य, गुरु का, और इसलिए गुरु महाराज जी भी कहते थे कि गुरु करने के पहले आप जरूर अपने गुरु की कुछ योग्यताओं को देखिए, और वो योग्यता यही है कि उनके अंदर कुछ गुण तय कर दिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते। नित्य नियमित साधना करते हैं, सच्चित जग में रहते हैं, पवित्र आचरण से संसार में रहते हैं, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। आपके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई संशय है शास्त्र से संबंधित, तो उस शास्त्रीय आध्यात्मिक संशयों को दूर करने की उनमें क्षमता हो, उनके पास शास्त्र बल हो, साधना बल हो, जिससे आपके अंदर के संशय को दूर कर आपको साधना के प्रति, शास्त्र के प्रति, ईश्वर के प्रति निष्ठा को मजबूत कर सके।
इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि भौतिक विद्या वाले गुरु आपको जो विद्या देते हैं उसमें बुद्धि का केवल खेल होता है। भौतिक विद्या वाले केवल बुद्धि का खेल है। उनमें अगर सदाचार की कमी भी है, लेकिन अपने विद्या के वो मर्मज्ञ हैं, अपने विषय के वो मर्मज्ञ हैं, तो वह आपको उस विषय का विद्वान बना देंगे। लेकिन अध्यात्म विद्या में अगर आपके गुरु पवित्र नहीं है तो फिर वो आपके अंदर आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आपको वह अध्यात्म ज्ञान नहीं दे पाएंगे। हाँ, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए श्रद्धा अंधी ना हो, आंख वाली श्रद्धा हो। कब तक? जब तक कि आपने गुरु धारण नहीं किया है। उसके पहले जरूर हमको इस कसौटी पे कसना चाहिए कि मुक्ति मार्ग जैसा शास्त्र में है ये बता पाने में सक्षम है कि नहीं। ये खुद नित्य नियमित साधन करते हैं कि नहीं करते। ये खुद पवित्रता में रहते हैं कि नहीं रहते। तो इन सब चीजों को आप कुछ दिन सानिध्य करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं जान जाओ। और जब आप उनको अपने गुरु का वाक्य, आपका अपना विवेक और शास्त्र के वाक्य तीनों मिल गए और आपने परख लिया कि जैसा कहते हैं वैसा करते, तो उन पर उनको गुरु धारण करें। और जब गुरु बना लिए तब फिर आप अपने तर्क को सरेंडर कर दीजिए, बुद्धि को समर्पित कर दीजिए। अब तर्क नहीं, अब उनके वाक्यों को जब आपने गुरु धारण कर लिया तब फिर तर्क नहीं, उनके वाक्यों को प्रत्यक्ष मानना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं गुरु बना लेने के बाद उनके वाक्य हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हों जैसे जो गुरुदेव कह रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, संशय की बात ही नहीं, कोई संशय नहीं। तो श्रद्धा हो कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। घट में ही गंगा जमुना है, गंगा घटी में, घट ही में जमुना है, और घट ही में जगदीश परमात्मा है। पर तारेंगे कौन? सदगुरु तारेंगे। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। गंगा जमुना और परमात्मा सब अंदर में। गुरु महाराज भी कहते हैं ना, हरदम प्रभु रहे संग कबहू भव दुख न टरे, अब भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति। तो जो शास्त्र में था लोग रोज गाते थे आरती में, गरीबदास में जाएंगे ना पंजाब में, लेकिन करते नहीं। हमारे सदगुरु महाराज, हम सबके सदगुरु महाराज ने आरती में लिखा क्या? आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। तो गुरु महाराज ने ऐसा आरती में लिखा, तो दीक्षा में हम लोगों को ये बताया भी कि किस तरह दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे, सन्मुख दिया जाता है। और हम लोग प्रत्येक संध्या में नियमित इसका अभ्यास कर रहे हैं।
कोई सफलता थोड़ा पाए, कोई पूर्ण पाए, कोई अभी नहीं पाए। लेकिन जैसी आरती कही गई है वैसे हम लोग को दीक्षा मिली है। तो शास्त्र का जो वाक्य है, गुरु का जो आचरण है, और जो हम लोगों को उस शास्त्र के संबंध में समझ है, तीनों की मेल खाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज आरती में लिख दिए, बताए ही नहीं, या खुद किए नहीं, या जो गुरु महाराज ने लिखा वो किसी और शास्त्र में नहीं है। पहले से भी है, वाम दक्ष निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्रे प्रविशन्ति तास्ते अन्ते परमाम गति। तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने जो कहा वो किया, और जो कहा और किया वह धर्म शास्त्र में था। तीनों मिल गया ना। तो तीनों अब विश्वास हमारी श्रद्धा हो। तो संत लोग जैसा गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसा वे कहते हैं वैसा करते हैं, और जो वो कहते और करते हैं वह शास्त्र सम्मत होता है। वेद उपनिषद धर्म शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो आपका विवेक शास्त्र के वाक्य और गुरु का वाक्य तीनों मिलता हो तो फिर वहां आप उनको गुरु बनाएं, और फिर उस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लें। गुरु महाराज कहते हैं गुरु धारण करने के बाद क का मतलब क होना चाहिए, क क्यों ये नहीं होना चाहिए। ये तभी तक होगा जब तक आपने गुरु धारण नहीं किया। और उनके साथ कुछ दिन रहेंगे तो स्वतः पता चल जाएगा कि वे कैसे हैं। राम तीर्थ, ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से उनके आश्रम में जब गए थे स्वामी विवेकानंद, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर है ना, दक्षिणेश्वर, तो रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मचर्य पर बहुत प्रवचन करते थे और वो गृहस्थ थे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद रात भर जग करके कई दिन तक देखते थे कि गुरु महाराज अपने को कहते हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य पर भाषण खूब देते हैं, जोड़ देते हैं। जो महात्मा विरक्त महात्मा उन लोगों को कि ब्रह्मचर्य निष्ठा रखो, ब्रह्मचर्य पालन करो, तो जग करके देखते थे स्वामी विवेकानंद। एक दिन गए वो माँ शारदा को देखने अर्धरात्रि में, याद आ गया कि अरे वो तो बीमार थी, बुखार था, ठीक हुआ कि नहीं। तो रात में उठ करके चले गए उसकी कुटिया की ओर, जहाँ रामकृष्ण परमहंस जी का कुटी है और माता शारदा का वो एक बरगद वृक्ष के नीचे है। आप जाएंगे कभी देखे, बिल्कुल सामने कुछ दूर पर, और दोनों के कुटिया के बीच में इस तरफ स्वामी विवेकानंद की कुटिया है। तो जब रामकृष्ण परमहंस निकल के जा रहे थे तो स्वामी विवेकानंद देख रहे थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस रात्रि में माँ शारदा के कमरे में गए, विवेकानंद अपने कुटिया से निकलकर भाग करके धीरे धीरे जा करके वो जो बरगद का पेड़ था उसके बगल में पीछे छिप के खड़े हो गए, और एक छोटा सा वहां पर रोशनदानी के लिए काट करके बिल बनाया हुआ था खिड़की, उससे अंधेरे में छिप करके झांक रहे थे कि अगर मुझे थोड़ा भी संदेह होगा कि गुरु अपने को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं और ऐसा कुछ भी लक्षण दिखा तो मैं वहां से हट जाऊंगा और चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। तो रामकृष्ण तो गए थे उनका बुखार देखने, गए, सिर पर हाथ उठ रखा, चेक किया, पूछा अभी ठीक, फीवर ठीक है? हाँ, 2-4 मिनट बैठ करके वहां कुछ उसका हाल चाल पूछे
और उसके बाद वहां से वो निकल गए। निकल के और बाहर नहीं गए, निकल के कुटिया के पीछे गए और जाके स्वामी विवेकानंद के कंधे पर हाथ रख दिए पीछे से। विवेकानंद चौंक गए। का अंधेरे में राम कृष्ण नहीं देख सकते, ऐसा मत सोचना। ऐसा गुरु महाराज जी के लिए भी एक थे ना शिष्य, गुरु महाराज के भी एक शिष्य जो थे, आचार्य श्री सुना रहे थे कि ध्यानाभ्यास में कहीं सब लोग बैठते थे। जनवरी का महीना था, काफी ठंडी हो गई थी और शीतलहरी चल रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 से 4 का जो ध्यान है सब लोग अपने निवास में करेंगे। तो वो जो ध्यानाभ्यासी साधक सब थे वे 3 से 4 के ध्यान में आसनी वगैरह सब लगा दिए। थोड़ा देर बैठे, नींद आने लग गई, फिर जाके सो गए। और रूम बंद था, अंधेरा था, पूरा अंधकार। 10 मिनट 4 बजने में था बाकी घंटी में। तो गुरु महाराज स्वयं उठ करके आए और उसका गेट खटखटाए। तो उठ करके गेट खोला। गुरु महाराज ने पूछा क्या कर रहे थे? तो कहा कि हुजूर ध्यानाभ्यास। गुरु महाराज कहे हमसे झूठ बोलता है, तुम सो रहा था। क्या सोचता है जी कि ये जो दीवाल है और ये जो अंधकार है ये मेही दास के नजर को रोक लेगा, हैं? मेही दास के नजर को रोक लेगा। तुम हमसे छिपा के सुई ब्रह्मलोक में नहीं रख सकते, हमसे सुई ब्रह्मलोक तक में नहीं छिपा सकते हो। तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? दीवाल क्या है? तो रामकृष्ण ने कहा अंधेरा ये मेरी नजर को नहीं रोक सकता। पहली बात ये जान लो कि अंधेरे में कहीं छिप के हो तो हम नहीं देखेंगे। और दूसरी बात कि मैं तुमको शाबाशी देता हूं कि तुम गुरु को आगे से भी देखते हो और पीछे से भी देखते हो, कि जैसा कहते हैं वैसा करते हैं कि नहीं। तो तुमने मुझे जांच लिया, अब जांच करके तब तुम हमको हमारे शिष्य बन रहे हो। तुम एक दिन मेरा नाम दुनिया में फैलाओगे, योग्य शिष्य बनोगे, तुमको आशीर्वाद देता। क्योंकि वो जानते थे कि ये जिज्ञासु है, खोजी है और सही जगह पहुंच गया है। अब इसके अंदर बस श्रद्धा दृढ़ होगी हमारी कुछ जांच लेके, और वो अपने पूर्णता पे उन्हें, वो तो पूर्ण थे ही, उनको अपने परीक्षा में पास होने का कहीं कोई संशय ही नहीं था, संत थे। इसलिए जानते थे कि ये दृढ़ श्रद्धा होगी इसकी, और फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को उपलब्ध हो। तत्पर संदितेन्द्रिय, तो श्रद्धावान होना पहली शर्त है। श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करना, दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना।
इस गुरु मंत्र को तुम जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह तुम्हारी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट है एक ही दयाल, हर दम रटो कबू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए है? और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप जपेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी उतनी जल्दी सिद्धि। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि इष्ट का दर्शन है। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होता, वो आते नहीं है। तो अपनी कमी है, वो तो तैयारी बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं। क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है? उतना विश्वास के साथ पुकार रहा है कि नहीं? आप लोग को एक कहानी में सुनाया था ना, एक पंडित जी को दूध लेके देने जाती थी एक महिला, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट आती हो, क्या बात है? तो बोली कि क्या कहें महाराज, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है, नाव खोलता है तब हम आते हैं। इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है तो हमको लेट हो जाता है महाराज। पंडित जी ने कहा, पुजारी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का समय तय है, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेकर के तो लोग भव सागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेकर के तो लोग भव सागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भव सागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज है? भगवान का नाम लो, राम राम करो, पार कर जाओ। वो श्रद्धावंत होकर के राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी कहते, पुजारी जी कि अब ट्रेन रोज टाइम से आती है क्या? बोले नहीं, ट्रेन का झंझट ही खत्म हो गया। बोला क्या हो गया? कहा झंझट आप ही तो कहे थे कि नाम लेकर भगवान का लोग भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। कहा सही में? कहा अरे आप ही तो कहे, तो आप ही कह रहे हैं सही में। हाँ, बोली चलो दिखा दो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए, अब बूढ़ी माता राम राम करते हुए पानी पर 10 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती है तो देखते पंडित जी धोती उठा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो माता जी बोली, पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती काहे उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, हैं? पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए, धोती में भीग जाए तो पानी में घुसिएगा तो भीतर ही जाइएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहां पहुंचे, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अब ये छाता लेके आ गया? कहा कि जब बोले हैं महात्मा जी की यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए ना। तो महात्मा जी कहे कि वर्षा जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है कि छतरी लेके कि वर्षा होगी। तुम लोग सब संस आत्मा हो, तो संस आत्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य।
और श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अंतर साधना की थी, कई जगह गए गुरु महाराज, लेकिन किसी से पूछते थे गुरु महाराज कि सार शब्द क्या है जिसके बारे में लिखा है कि चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत शब्द है भाई, ये सत शब्द क्या है, ये सार शब्द क्या है, पूछते थे गुरु महाराज। जो जीव को मुक्ति दिलाता, मृत्यु से छुट्टी दिलाता है, सत शब्द जीव मुक्ता, जीव को मुक्ति देने वाला ये सप्त शब्द, ये सार शब्द क्या है, तो कोई नहीं बता पाता था। गुरु महाराज कहते हैं मैंने अपने एक दरियापंथी गुरु से पूछा कि दरिया साहब की वाणी में है द्वादश इंगला पिंगला जाय परिमल बास अग्रसो पाए, कि इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर, ईड़ा और पिंगला दोनों जब द्वादशांगुल पर पहुंचते हैं, बिंदु धान यही है, तो परिमल वास उसको अपने अंदर अनुभव होता है। किसको? उस साधक को जिसका इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर पहुंच जाता, सुषुम्ना में केंद्रित हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि परिमल का अर्थ क्या है, तो कहा कि परिमल गलती से लिखा गया, परबल होगा परबल होगा, परिमल नहीं। तब गुरु महाराज समझ गए कि शास्त्र ज्ञान जैसा दरिया साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान को समझा देने की इनमें क्षमता नहीं है, ये गुरु धारण करने योग्य नहीं, और गुरु की खोज में लगे रहे। और अंत में धीरज लाल गुप्त मिले, धीरज लाल गुप्त मिले और गुरु महाराज 12 बजे रात में जाते थे उनके पास, हैं? धीरज लाल गुप्त 12 बजे रात में कहते थे कि आइए हम आपको समझाएंगे। एक दिन कोई बोल रहे थे कि कभी समय से ज्यादा जग जाना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे, तो बड़ा समझ की बात उन्होंने कही, कहा कि अगर कोई सदगुरु महाराज जैसा जिज्ञासु हो तो धीरज लाल की तरह जग जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। अगर धीरज लाल गुप्त कहते 12 बजे रात के बाद, नहीं में ही जी चलिए, आना है तो 10 बजे आइए, रात के पहले आइए, या 5 बजे भोर के बाद आइए, तो गुरु महाराज उनके पास जा पाते? नहीं जा पाते। तो आज न गुरु महाराज और हम लोग कहाँ रहते कोई ठिकाना है। ये उनकी कृपा है कि आज जन जन के लोगों को अध्यात्म का ज्ञान है। तो धीरज लाल गुप्त का कम बड़ा त्याग नहीं कि गृहस्थ होकर के 12 बजे रात तक 3 महीना जग करके गुरु महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, गुरु महाराज के संशय का समाधान कर रहे थे। तो गुरु महाराज को इसकी खोज थी। परिमल का अर्थ होता है चंदन का बास, सुगंध, पवित्र चंदन का सुगंध जो है, जिनकी वृत्ति
द्विदासांगुल पड़ जाती है तो बहुत सारे साधक अपने अंदर में बहुत सुगंध महसूस करते हैं साधक, और वो सुगंध कभी कभी इतना ज्यादा मतलब सेंटेड होता है कि ख्याल को हिला देता है, आपके दृष्टि को, आपकी वृत्ति को जगह से हटा देगा, खींच लेगा। मैंने पढ़ा योग शास्त्र में कि यह एक प्रकार की सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। साधक को चाहिए कि ऐसी सुगंधी जब आए तो ख्याल को खींचे, तुरंत आप उस सुगंध को सूंघने में मस्त मत हो जाइए, तो फिर भटक जाएंगे, रास्ता रुक जाएगा, रुक गए आप वहां से तुरंत अपने वृत्ति को हटाकर फिर वहीं केंद्रित कीजिए जहां करना है। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद आपकी इस सिद्धि पर अधिकार हो जाएगा और ये सिद्धि आपको आपके बस में हो जाएगी, फिर आपके लिए विघ्न नहीं होगी, आप आगे निकल जाइए। तो बहुत तरह की सिद्धियां आती हैं। तो परिमल वास अग्रसो पाए, तो गुरु महाराज शास्त्रों की लिखी बातों को पूछते थे, लेकिन उनका जिज्ञासा समाधान नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु महाराज खोज में लगे हुए थे। अंत में सब संशय समन हुआ और तब जाकर के उन्होंने संत मत की दीक्षा ली। और गुरु महाराज ने साधना की दीक्षा लेकर अनुभव किया, अनुभव करके हम लोगों को वह उपदेश दिया। और गुरु महाराज कहे विश्वास दिलाने के लिए, अपनी बड़ाई में गुरु महाराज ने नहीं कहा कि हम कबीर या गुरु नानक हो गए, जबकि हो गए थे। जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एक ही बात। जो संत होते हैं सब एक समान होते हैं, सब संतन की बड़ी बलिया है। तो गुरु महाराज उस अवस्था में पहुंच गए थे, तब भी कहते थे कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं गुरु नानक और कबीर हो गया, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरी उम्र देखिए। उस समय गुरु महाराज की उम्र 85 वर्ष की थी जब ये प्रवचन कर रहे थे। मेरी उम्र देखिए, मैंने अपने लड़कपन में, किशोरावस्था में गृह त्याग किया था, और तब से मैं किया क्या, तब से मैंने खोज की, सत्संग किया, ध्यान किया, अध्ययन किया। सत्संग, ध्यान और शास्त्र अध्ययन किया। इतने वर्षों में अगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता तो मैं आपको क्यों कहता, मैं क्यों कहता, क्यों भ्रमित करता, क्यों भटकाता। मैं अवश्य ही कबीर और गुरु नानक के बराबर नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मुझको पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है। साधना का पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है, और उस पहले कदम से इतना सुख अनुभव हुआ है कि कह नहीं सकता। आप भी कीजिएगा तो आपको भी मेरी तरह वो सुख मिलेगा, मिलेगा। पूज्य दल बहादुर बाबा थे ना, कभी कभी उनसे पूछने पर कि हुजूर गुरु महाराज लिखे हैं अपने अंदर में, बिंदुनाथ तब चंद्र प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, तो ये अपने अंदर में तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, बहुत तरह के अनहद ध्वनि है, देवी देवताओं का दर्शन होता है। ये सब बात सही है क्या? अपने उनसे पूछते थे कई लोग, हम भी सुनते थे, कई लोग जिज्ञासा करते। तो पूज्यपाद एक दिन वो बोल रहे थे, 96 की बात है, वो बता रहे थे। वो कहते हैं कि सुनो बाबू, अपनी बड़ाई के लिए दल बहादुर नहीं बोलता,
तुम पूछा तो तुम्हारे विश्वास के लिए कह रहा हूं। गुरु महाराज एक शब्द झूठ नहीं बोले। संत भी असत बोलेंगे, गुरु महाराज भी झूठ बोलेंगे, तो सच कौन बोलेगा इस दुनिया में? तब संत झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा? तो कहते थे गुरु महाराज ने जो कहा है उसका एक एक शब्द सही है। दल बहादुर इसकी गवाही देता है, दल बहादुर गवाही देता है। वो कहते थे कि इसी वहां एक मनिहारी आश्रम है कटिहार जिला में, वहां एक कमरा है, जो छोटा सा एक कमरा है, सबसे लास्ट में कभी जाएंगे आप लोग देखिएगा। गुरु महाराज के कमरे के बगल में एक छोटा सा कमरा है दक्षिण दिशा में। उस कमरे को दिखाते हुए उन्होंने कहा, इसी कमरे में मैं ध्यान करता था और जो सब कह रहे हो ना तुम, हमने उसको अपने अंदर में भग भगा भग 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 देखा। विश्वास के लिए कह रहा हूं कि आचार्य श्री है ना, पूजाचार्य श्री हरनंदन बाबा, उन्होंने कहे हो हम गुरु महाराज के सेवा में रहल छिए। गुरु महाराज बहुत महान रहे, उन्हीं ईश्वर बन गेल रहे, ईश्वर के जान के। हम तो उतना बड़ नहीं भेल छिए, लेकिन उतना दिन उनके सेवा के लिए, साधना के लिए हमरा कुछ न भेटल छे की हमरा कुछ न भेले। मतलब कि कहने का भाव है कि जो किए हैं उनको गुरु कृपा से अनुभव हुआ, उनके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। तो संत जो होते हैं, जो कहे हैं वो उनका अनुभव है। तुलसीदास जो सप्तम खंड लिखे हैं ना, सप्तम सोपान जो तुलसीदास जी का है, रामचरितमानस, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, ये कोई वाल्मीकि जी के रामायण में थोड़ी है। वहां तो लवकुश कांड है। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड को हटा करके अब वहां पर जो है उत्तर कांड रख दिया है, और उत्तर कांड में उन्होंने अपनी अनुभव की बात कही है, जिसमें काकभुसुंडी और गरुड़ को उन्होंने दो पात्र लिया और दोनों पात्रों में एक गरुड़ जी को जिज्ञासु भक्त बना दिया, साधक बना दिया, और एक जिज्ञासु के मन में जो जो सवाल उठते हैं वो सवाल स्वयं खड़ा कर रहे हैं तुलसीदास जी, और इधर से काकभुसुंडी रूपी संत बन करके उसका समाधान कर दिए। और तब उन्होंने कहा कि भाई साधना करोगे तो क्या क्या होगा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहु त्रिलोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जनई शोक से कहो बखाने, प्रथम विद्या निशा निशानी, काम क्रोध के रब सकुचाने। तो एक एक करके मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कब नहीं हूं किन्हू ओरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधि नाना। तो सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, ये प्रकाश रवि जाके उड़ जब करे प्रकाश, प्रथम बाढ़ ही पिछले बाढ़ ही, प्रथम जो कहे सो पावहि नाश। तो ये जो राम प्रताप रूपी सूर्य अंदर में उदय हुआ, राम भगवान जब गद्दी पर बैठे तो ऐसा सूर्य अयोध्या में प्रकट हुआ कि 3 लोक में उस सूर्य का प्रकाश फैला था, और वो सूर्य कभी डूबता नहीं था। तो ऐसा अयोध्या में हुआ था क्या? भगवान राम गद्दी पर आए थे तो क्या सूर्यास्त नहीं होता था? सूर्यास्त तो होता ही था ना। सूर्यास्त नहीं होता था तो वो धोबी जो थे, धोबी, रात में उनकी पत्नी कहीं रह गई थी, तभी न कहा कि मैं राम नहीं हूं, कि सीता को रख लिया तो हम भी रख लेंगे। तुम एक रात किसी और के घर में रह गई। अब वो परिस्थिति बस रही थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था, जंगल का रास्ता था, तो रात थी तब न रह गई थी। तो कहा,
और लिखा भी है वाल्मीकि जी ने कि भगवान राम भेष बदल करके रात्रि काल में अपनी प्रजाओं का सुख दुख जानना जाते थे, चौक चौराहे पे जाते थे। तो रात्रि तो होती थी। तो अब आप भ्रमित नहीं होइए कि कोई सूर्य कभी ऐसा उदय हुआ था जब धरती पर भगवान राम गद्दी पर बैठे थे त्रेता के अंतिम चरण में। ऐसा नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आगे अंत में उन्होंने खोल के कहा कि यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उन्होंने कहा यह राम प्रताप रूपी सूर्य ये उदित होता है जिससे तीनों लोक में प्रकाश रहता है, अंधेरा नहीं रहता। वह कहाँ उदित होता है? उर जब करे प्रकाश। उर मतलब हृदय में। यह साधक के साधना करते हुए एक अवस्था आती है जिसको प्रकाश का केंद्र कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। वहां ये सूर्य उदित होता है, अपने अंदर में उदित होता है। तो इस सूर्य का दर्शन जिसको हो जाता, तब अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। आज जैसा कि हमारे गुरु महाराज अपने उस साधक शिष्य को कहे थे कि तुम क्या सोचते हो जी कि तुम इन दीवालों की आड़ में या अंधकार में मुझसे छिप के कोई बात छिपा लोगे, मेरी नजर को रोक लोगे? अरे ब्रह्मलोक में भी मुझसे कोई सुई भी छिपा के नहीं रख सकता। मतलब तीनों लोक हमारे सामने प्रकट है, प्रत्यक्ष है। तब कौतुक देखें सेल्वन भूतल भूरि निदान, वो सब कुछ उनके लिए प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है। और ऐसी अवस्था जब आती है तब हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष इनका नाश हो जाता है और हमारे हृदय में शोक संतोष वैराग्य ज्ञान इन सब का उदय होता है। तो ये हृदय में होता, अपने अंदर में ये सूर्य उदित होता है। त्रिकुटी में जाकर ये सूर्य का दर्शन होता है। ऐसा संतों ने अनुभव किया, ऐसा अनुभव करके कहा। पहले तारा, तब चंद्रमा, तब पूर्ण सूर्य, इसका दर्शन होता है। गुरु महाराज जी भी कहते हैं ना, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, अब बजत विविध विधि अनहद सोरा पांच मंडलों की। संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सत हित की। गुरु महाराज कहते हैं पहले ज्योतिर्मय बिंदु, फिर चंद्रमा। कहाँ पर? ज्योतिर्मय बिंदु जब दृष्टि योग की साधना करेंगे और दोनों दृष्टि की धार में, घटी में गंगा, घटी में जमुना, जब दोनों जाके सुषुम्ना में केंद्रित हो गया, इड़ा पिंगला, तब दोनों दृष्टि धारों के मिलने से आपको क्या मिलेगा? ज्योतिर्मय बिंदु। तब सहस कमल दल में प्रवेश होगा, जो रात्रि का प्रकाश भाग है। द्वितीया तृतीया चतुर्थी जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, वैसे साधक अंदर में बिंदु, एक बिंदुता की प्राप्ति करके जब प्रकाश भाग में जाता है तो पहले रात्रि के प्रकाश भाग में होता है और उसको चंद्रमा का क्रम क्रम से बढ़ता हुआ रूप दर्शन देता है। अंत में सहस कमल दल में पहुंचता है तो उसको पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है और वहां से ऊपर उठता है तो दिन का प्रकाश भाग शुरू होता है। तो पहले चंद्रमा को, सहस कमल दल के केंद्र को, और दोपहर का सूर्य कैसा है? तो कहा जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वो सूर्य के सामने ये सूर्य अंधकार जैसा, इतना उसमें प्रकाश है। कोट भान रवि छवि तेज उजाली करोड़ों गुना। तुलसी साहब कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं, आफ्ताब तसब्दुब लाख है जी, उस देश की बात में कहता हूँ आसमान के बीच सुलाख है जी। बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आंख है जी। सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तसब्दुब लाख है जी। पलटू हु आवाज आवे, वहां मेरा दिल मुस्ताक है।
पलटू साहब कहते हैं आसमान के बीच सुराख है जी, आसमान में छेद कर पाइएगा? इस आसमान में छेद होता है? लेकिन पलटू साहब कहते हैं मैं उस देश की बात कर रहा हूं, ये जो सूरज दिखता है ना, ये इस देश की नहीं, उस देश की बात है जहां आसमान में छेद है। ये आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, अंधकार, ये अंधकार का जो आकाश है, अंधकार मंडल का आकाश, इस अपने अंदर के आकाश को युगल दृष्टि की धारों को केंद्रित कर देने से ये अंधकार का आकाश फट जाता है। निस्दिन सूरत अधर पर कर अंधकार फट जाता है। ये अंधकार का आकाश फट जाता है, इसमें छेद हो जाता है। तब हम तमसो माह ज्योतिर्गमय, वेद भगवान जैसा कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, का अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। प्रकाश में भी दो भाग है, रात्रि का प्रकाश भाग सहस्रदल कमल जिसका केंद्र चंद्रमा, अब फिर दिन का प्रकाश भाग त्रिकुटी जिसका केंद्र सूर्य। अब वो जो सूर्य है उसी सूर्य के बारे में वो कह रहे हैं आफताब तसद्दुक लाख है, 1,00,000 इस सूर्य के जैसा, इस सूर्य जैसा हो 1,00,000 सूर्य के बराबर। सब अपनी बानी में अंदाज लगा रहे हैं। सूझ पड़े बिन आंख है जी, इस आंख से नहीं दिव्य दृष्टि से दिखेगा, इस आंख से तो नहीं दिखेगा, दिव्य दृष्टि से दिखेगा। और इससे 1,00,000 गुना अधिक वो प्रकाशमान है उस सूर्य का तेज। और देखिए अब तुलसी साहब तो कहते कोट भान छवि तेज उजाले, तुलसी साहब कहते नहीं 1 करोड़ सूर्य के बराबर उसका प्रकाश, इस सूर्य से 1 करोड़ गुना अधिक प्रकाश में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अब भैया 1,00,000 करोड़ नहीं है, जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है। अमित मतलब अनगिनत गुना, असंख्य गुना, लाख करोड़ अरब खरब की बातें नहीं, अमित अंधार, कह ही नहीं सकते कितना गुना, संख्या ही नहीं इतनी बनी जितना वो सूर्य से ज्यादा प्रकाशमान है। उसको दिखा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, संत मते का सार ज्ञान, यह बात कही उनकी, लेकिन केवल हम दूसरे की बात कहे ऐसा थोड़ी है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। गुरु महाराज कहते हैं हमने समझा, साधना की, इस नमूने को देखा, बात जो संतों ने कहा है वो सत्य है, हमारे हित की है। जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाएंगे, उस राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन नहीं करेंगे। अयोध्या शास्त्र में जो है ना, अयोध्या अध्यात्म शास्त्र में पढ़ेंगे, अयोध्या इस शरीर को भी कहा है, 9 द्वार पूरी अयोध्या। हमारा ये भगवान राम का जो अयोध्यापुरी था ना वहाँ यूपी में, उसमें अयोध्या में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार बने हुए थे। आज भी देखिएगा कि ये दक्षिण द्वार, फलना द्वार, चिलना द्वार बोलते हैं। हमारे शरीर में भी 9 द्वार है कि नहीं? 9 द्वार पूरी अयोध्या शास्त्र में लिखा है मनुष्य शरीर के लिए। 9 द्वार पूरी ये अयोध्या है, और 9 द्वार पूरी अयोध्या के 9 द्वार से वो कह रहा है कि गंदगी निकलती है। तो निकलती है कि नहीं शरीर से? तो हमारे शरीर भी 9 द्वार पूरी अयोध्या है, और इसमें भगवान है, परमात्मा का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय प्रदेश में वो परमात्मा वास करते हैं। लेकिन और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, परमात्मा हृदय में गुप्त है, अंधेरा छाया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। संत सदगुरु के सदयुक्ति लेकर जब साधना करेंगे तो माया के आवरण हटेंगे। मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान करने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, कहा कि महाराज कृपा कीजिए, सत्संग कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शन कहाँ हो रहा है? तो महात्मा जी ने एक धमनी दिया। धमनी जानते हैं? धमनी बिन के बनाते ना टोकरी, उसमें चारों तरफ छेद होता है, धमनी छेद होता है। जैसे लकड़ी का भी टोकरी देखिएगा उसमें भी छेद होता है।
तो धम्मा दिया, वो धम्मा कहा कि जाओ, धम्मा दिया कहा कि जाओ इसमें से पानी भर के ले आओ। तो धम्मा में जाके पानी भरे और छेद सबसे पानी निकल जाए। तो 10-20 बार जो कोशिश किया नहीं हुआ तो आ गया, कहा महाराज धम्मा में इतना छेद है कि सब पानी गिर जाता है। अच्छा सुनो, पानी गिर जाता है ये सही है, लेकिन धम्मा जैसा तुमको हम दिए थे और 10 बार पानी में डुबाया निकाला, तो उस धम्मा में इस धम्मा में कुछ अंतर हुआ कि नहीं? तो कहा कि जी, धम्मा में जो बालू और धूल कण सब लगा हुआ था सब धुल गया, अभी साफ दिख रहा है। तो कहा कि अंतर आया कि नहीं आया? कहा पानी अभी नहीं टिक रहा है, लेकिन इसमें चमक आ गई है, धम्मा में परिवर्तन लग रहा है। और लगातार कोशिश करोगे ना तो धीरे धीरे धम्मा का जो छेद है ना, धम्मा के फूलने से वो छेद भी भर जाएगा, अब फिर पानी भी रुकने लगेगा। तुम ये प्रयास जारी रखो, फूलने तक जारी रखो, फूलेगा वो पानी टिक जाएगा, काम बन जाएगा। तो सत्संग शुरू कर दे हैं, सत्संग में आप आते हैं, सुनते हैं, तो तुम्हारे अंदर में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, परिवर्तन तभी से शुरू हो जाता है। और आपको अपने में अनुभूति होने लगेगी, कुछ समय लगेगा, अभ्यास मत छोड़िए, है ना, ध्यानाभ्यास करते रहिए। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, चलें 4 फल अचतनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग में डुबकी लगाते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, गुरु की कृपा होगी धमनी, तब आप भी कहने लगिएगा कि हम भी कुछ न कुछ नमूना देखें। लेकिन आप कहिएगा मत, नमूना दिखे ना तो भीतरे भीतरे खुश रहिएगा, आनंद रहिएगा, मस्त रहिएगा, किसी को कहिएगा मत, है ना। कहिएगा तो लुटेरा बैठा है लूट लेगा, है कि नहीं। बस माता सबरी की तरफ पूर्ण रहिए और कहिए अधमते अधम अधमति नारी, जिन पाया तिन छिपाया। तो साधना करने से अनुभूति जरूर होती है, सत्संग करने से अंतर जरूर होता है, परिवर्तन होता है। जैसा संतों ने कहा ये सब अंदर में होता है, साधन करने वाले को इसकी अनुभूति होती है, इसका नमूना मिलने लगता है, तो साधना के प्रति और हमारी रुचि बढ़ती है। तो गुरु के वाक्य में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तब आपको परम शांति प्राप्त कर देने वाला ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने जो कहा है वह अनुभव करके कहा है, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, अनुभव करके गए हैं। इसलिए अगर गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु गुरु कल्प बिटप, एकदम छोटी सी बात, गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारनम, तो आप मंत्र को जपिए, विश्वास के साथ जपिए कि गुरु महाराज का ये मंत्र हमको सारे आपदा विपदा से बचाकर हमारा कार्य सिद्ध करेंगे, संसार को भी सुधार कर देंगे, संसार की भी संभाल कर लेंगे, और अंदर में भी हमारी संभाल हो जाएगी। अंदर में संभाल मतलब मन का संसार की ओर भागना, दौड़ना, संसार में फंसना, गिरना, इस तरह के संसारिक चिंतन को भी खत्म कर देंगे, सात्विक बना देंगे। तो मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान ठीक ठीक करिएगा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए जो इच्छे सोई फल पाए, इन सब बातों पर 100% नहीं, 1000% विश्वास होना चाहिए, एकदम मजबूत विश्वास, एकदम सत्य बात है। और आपका चित्त इतना शुद्ध होगा कि संसार जरूरत ही नहीं रह जाएगी, सकल काज सारणम। तो कहिए, तब दृष्टि योग कीजिएगा तो अंधकार हटेगा, और शब्द योग कीजिएगा तो प्रकाश शब्द, जिसको गुरु महाराज कहते हैं वो चुंबक सत शब्द है क्या, वो सार शब्द आदिनाद, अंत में आपको सूरत को उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप
सूरत को परमात्मा में ले जा करके केंद्रित करने में सफल हो जाएंगे। माया से मुक्त होकर के हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो गुरु महाराज की इस ज्ञान को दृढ़ता से मानना और उस पर अटल रह करके चलना, हिलना डुलना नहीं, है ना। कभी बाएं कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर, उससे काम नहीं चलेगा। धोतियों उठा रहे हैं और राम राम भी कर रहे हैं, नहीं। पूर्ण समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। उसका दृढ़ विश्वास और गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, इनको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसके इतर कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए इस पर एकदम समर्पित भाव में रह करके असाधन करिए, कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, यही है कि गुरु के चरण को एकदम पकड़ के रखिए, इनके विचारधारा को पकड़ के रखिए, आपका परम कल्याण होगा। मैं आप सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बार बार प्रार्थना करता हूँ। खूब ध्यान कीजिए, यहाँ करके खूब सत्संग कीजिए। और इस कार्यक्रम के लिए सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, 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 भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल। भजो साध गुरु है, पल में कर दे निहाल। भजो साध गुरु है, भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु है। गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता ज्ञान, गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता ज्ञान, गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता गहन। भजो साध गुरु है, सुख होता गहन। भजो साध गुरु है, भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी
के नासे तमकूप भजो साध गुरु उड़ के नासे तमकूप भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु गुरु खोले दिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार गुरु खोले दिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार गुरु खोले दिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु दे सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद दे सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद दे सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। नजर लागी हो नजर लागी नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले 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 सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो नजर लागी सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में 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 निश अंधियारी है दस भागी हो
निश अंधियारी है दस भारी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भाव, 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 सूरत सार शब्द लागे हो नजर लागे, सूरत सार शब्द लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे में ही सो, 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 ऐसे ही कर निश दिन जागी हो नजर लागी, ऐसे ही कर निश दिन जागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी। नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। श्री सतगुरु महाराज की जय। को सूचना दी जाती है कि कुप्पा घाट से गुरु महाराज द्वारा रचित प्रधान ग्रंथ सत्संग योग चारों भाग और रामचरितमानस सार सटी और गुरु महाराज का विग्रह यानी तस्वीर और एक भजन ग्रंथ आ चुका है। आज यहाँ नहीं लाया गया, कल जो है वो ये सारे ग्रंथ जो है आपके सामने रहेंगे और संदेश के रूप में, धरोहर के रूप में अपने घर में वो रखेंगे। जो माता बहनें हैं, भाई बंधु हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, आप देखेंगे पढ़े लिखे विद्वान लोग, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे इसमें परमाराध्य देव का इतना बड़ा रत्न छिपा हुआ है। रामचरितमानस सार सती जो ग्रंथ का पाठ होता है और सुबह जो आपका सत्संग योग से पाठ होता है वह ग्रंथ आ चुका है। गुरु महाराज की तस्वीर भी आ चुकी है और एक विद्यानंद स्वामी विद्यानंद बाबा का एक भजन माला की पुस्तक है। कल यहाँ स्टॉल लगेगा। आप लोग श्रद्धालु भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है तो उसको धरोहर के रूप में, संदेश के रूप में, वो ग्रंथ भी आपके घर में रहेगा। रामायण, गीता, ये महाभारत ग्रंथ आप सनातन धर्मी हिंदुओं के घर में रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि यह जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है वो आपके तन मन धन के सहयोग से हो रहा है, प्रतिवर्ष हो रहा है। आप श्रद्धा के साथ ऐसा समझें, इस दान को समझें कि हम अपने परमाराध्य देव को दान कर रहे हैं, सत्संग में दान कर रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा में दान कर रहे हैं और आप श्रद्धालुओं के लिए
जो व्यवस्था होगी वो अभी आप हर साल देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं होगी। आप तमाम श्रद्धालुओं के ही सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। और साथ ही साथ आज तीसरा दिन बीत गया, 4 दिन और है। आप तमाम श्रद्धालुओं से और भाई बंधुओं से, सत्संग प्रेमी सज्जनों से, देखिए आपको पता नहीं है तो मैं कह देता हूं, इस खिराटी आश्रम में जो है आपके बीच अच्छे साधक, पता नहीं लग रहा आप लोगों को, अच्छे साधक दूर दराज से यहाँ बेगूसराय से कहां से आप लोगों के बीच पधारे हैं। और मंचासेन हमारे अनुभव ज्ञानी आदरणीय जोगी बाबा, वास्तव में जो गारहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो जोगी, हम लोग भी जोगी बन सकते हैं। गुरु नानक साहब क्या गारहस्थ जीवन में नहीं थे, गृहस्थ थे। कबीर साहब गृहस्थ थे, लेकिन उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के महान संत थे। इसलिए हम लोग भी साधन भजन करेंगे। जो दान, नाम दान आपको मिला है उसको भजाइए, नाम सुमिरन करते रहिए। आप भी संत बन सकते हैं, आप भी मीराबाई बन सकते हैं, आप भी माता सबरी बन सकते हैं, आप भी सहजोबाई बन सकते हैं, आप भी कबीर बन सकते हैं, आप भी गुरु नानक बन सकते हैं, आप भी महर्षि में ही बन सकते हैं। क्यों नहीं? ऐसे महान महापुरुष, महान संत के सानिध्य में आप इनके शिष्य हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, जिन्होंने इस संत मत में गुरु दीक्षा ली है, वो सौभाग्यशाली है। उसको भजाइए, जैसे रुपये पैसे आप भजाते हैं तब न दुकानदार को आप देते हैं, उसी तरह से गुरु मंत्र का जाप करके अपने जीवन को धन्य करने के लिए उसको भजाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग आरती की ओर चले।